आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाद्रो लॉ। तो यहां पर बॉयल्स लॉ पहले लिखेंगे, लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। क्या फार्मूला था जहां PV इक्वल टू कांस्टेंट, जी सर, या V प्रोपोर्शनल टू आपने लिखा था 1/P, कहां पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ। दूसरी बात थी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ B प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ पर हो गया था T एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन 2 सेकंड हो गई। अब एवोगाद्रो लॉ अकॉर्डिंग टू V is inverse directly proportional to number of moles. एवोगाद्रो लॉ पूरा नहीं लगाया V प्रोपोर्शनल टू, बातें नहीं करेंगे जी सर, V प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स n, n, यस सर, यहाँ पर लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यस सर, कंप्लीट टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रेशर। सभी को हम लोग एक साथ लेते हैं, ले लीजिए। जब एक साथ लेंगे यहाँ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड PV थर्ड PV तीनों अपॉन से, NT बन तो जाएगा। यहाँ पर भी तो कॉमन होगी, PV अपॉन NT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर n, यहाँ पर T है, यहाँ पर P है, तो लिखेंगे n T बाई P। PV V R इक्वल टू PV यहाँ पर हो गया R इक्वल टू PV बाई R n T R को उधर ले जाएंगे, बाई P, यस सर, P को उठा लो यहाँ, तो हो जाएगा PV अपॉन PV NT इक्वल टू n R। R को बाहर लेंगे तो PV इक्वल टू कंप्लीट हो गया। जी। जब इतना आ जाएगा तो अब हम लोग इसमें आगे बात करते हैं कि दैट इज कॉल्ड गैस इक्वेशन। यहाँ पर इसको बोलेंगे गैस इक्वेशन, बता रहे हैं। आगे लिखेंगे यहाँ पर, आगे लिखेंगे R इज गैस कांस्टेंट। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और अलग अलग कंडीशन पर R की अलग अलग वैल्यू होगी। तो R की वैल्यू याद करना है 0.082 ATM लीटर पर केल्विन पर। 821 है सर, हाँ लिखिए सही, आगे छोड़ दिए जी। हम लोगों ने R इक्वल टू दूसरी वैल्यू यदि केल्विन में लिया जाए 8.134 कैलोरी में, जूल। तो 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। जूल में तो 8. इसी प्रकार से यदि जूल में लिया जाएगा तो जूल में इसी में 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 134 1.8.3। जी सर, 8.3 आगे यहाँ पर लिखेंगे किलो जूल, जूल लिखते हैं जी सर, यहाँ पर लिखेंगे जूल पर केल्विन पर मोल। इसी को यदि हम लोग अर्ग में लेंगे, एनर्जी के फॉर्म 8.3 इंटू 10 पावर 7 अर्ग पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू हमने रखी। ओके, ये तैयार करनी है आपको। याद अभी इतना जब आ जाएगा तो गैस इक्वेशन अभी जो बनी हुई है अभी आगे कंप्लीट करेंगे, 22.4 लीटर कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसको अभी चेंज करने वाले हैं थोड़ा सा। कंप्लीट गैस इक्वेशन अभी आने में टाइम लग रहा है। PV इक्वल टू NRT आपने तैयार कर लिया, तो अब हम लोगों ने एक ही गैस ठीक। अब यहाँ पर यहाँ तक आ रहा है, नहीं सर, सर यहीं तक आ रहा है, बस मोल के थोड़ा बाद नहीं आ रहा, बस यहीं तक आ रहा है। ठीक ठीक। तो इसको हम लोग छोटा कैमरा है। कहाँ गया इसको कपड़ा, अरे इसके पूरे उसको भी कैमरा नहीं, किसी का रखा हुआ है राहुल भैया का वहाँ पहले सर आज ही तो है। अभी कब से सुबह रखा, हाँ जी सुबह वहाँ रखवा 5-6 महीने से पढ़ रहा है। अरे आगे लेके पढ़ दें। यस सर, इसमें महीने से ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल है जी सर, ओरिजिनल नहीं है सर, फोटोकॉपी। तो PV इक्वल टू
एनआरटी आ गया, लिखे नहीं हो, लिख लो। लिख हो गया कब लिखे सर, इसको पूरा हटा दें। R equal to P1 एक बार में पूरा नहीं यार, ठीक नहीं, आर इक्वेशन तो याद करना। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फार्मूला बनाया था PV इक्वल टू NRT, दैट इज कॉल्ड गैस इक्वेशन। तो अब हम लोगों ने कहा कि इफ N इक्वल टू W बाई मॉलिक्यूलर वेट RT देन PV इक्वल टू W बाई मॉलिक्यूलर वेट RT इनटू RT। एक फार्मूला तो ये निकल के आएगा, इस फार्मूले से बंद करने जी न्यूमेरिकल लगने वाले हैं इसी में। अगला फार्मूला हम लोगों को बनाना है इसी में। P1 V1 upon T1 P2 V2 यदि इसी में P इक्वल टू N बाई V कर दिया जाए और RT, एक फार्मूला ये बन सकता। और आपको मालूम है N बाई V ही कंसंट्रेशन C है, तो हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू CRT। लिख सकता हूँ ना इसे। अगला काम देख लीजिए, हम लोगों ने कहा ये फार्मूला हमारे पास था जी, ये फार्मूला, तो इस फार्मूले में P इक्वल टू W बाई यहाँ पर लिखा गया मॉलिक्यूलर वेट इनटू V को नीचे ले जाओ V, तो आगे लिखेंगे RT। तो आपको ये भी मालूम है कि W बाई V ही क्या है, डेंसिटी है ना, ये बनना फार्मूले ना। तो यहाँ लिखोगे P इक्वल टू D बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। बन जाएगा, ये भी बात कंप्लीट हो जाएगी। डेंसिटी के लिए फार्मूला, और इसमें कोई फार्मूला बन रहा नहीं सर, बन जाएंगे ऐसे। तो ये फार्मूले आपको लिखने हैं, फटाफट लिख डालिए, फिर आगे बात करें। सर वो उसमें सी सर याद है। C कंसंट्रेशन, मुझे याद है। C है कंसंट्रेशन, तो आगे लिख लो चाहे यहाँ पर। और वो जो ओमेगा बनाया H इक्वल्स टू N इक्वल्स ये वेट W है। नहीं सर ओमेगा सर वेट W अरे रोटेशन क्वेश्चन ज्यादा पढ़ लिया क्या वेट इन ग्राम। सर कैसे कैसे लिखना है हमको? पूरा लिखना है आपको, पूरा तो मैं पूरा ऐसे छाप देना। तो फार्मूले मिल जाएंगे इतने पूरे फॉर्मूले हैं ना, और कोई कुछ नहीं है ना। मेरे इससे क्वेश्चन बनेंगे इसमें न्यूमेरिकल इसी में बनेंगे, अभी एक लिख डालोगे नहीं, P1 D1 जल्दी करो। उसी एक में मिनट सर एक मिनट ये क्या लिखे? मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर सर यम डब्ल्यू का मतलब होगा मॉलिक्यूलर वेट, जी सर समझ गया सर। एन बाई वी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब क्या लिखा डब्ल्यू बाई वी ही डेंसिटी है, वेट बाई मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जब इतना बन गया होगा तो आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं, इसी में सर आगे बात करते हैं। लिखा जाए, अगली हेडिंग पड़ी हुई है यहाँ पर, नहीं हेडिंग नहीं, पहले पॉइंट लिख लीजिए। लिखेंगे इफ सर थोड़ा ये लिखिए। एट कैपिटल T1 अरे यार टेम्परेचर, ठीक है, इफ एट कैपिटल T1 टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस P1, प्रेशर ऑफ गैस P1 एंड वॉल्यूम V1 convert into टेम्परेचर T2, लिखना है, लैंग्वेज नहीं लिखो तो कुछ नहीं होगा। टेम्परेचर सर आप आगे चलिए। T2 आगे चलिए। कामा प्रेशर P2 हम है ना इसके साथ नहीं एंड वॉल्यूम V2 ऑफ गैस, देन P1 V1 by T1 इक्वल टू कांस्टेंट, यस सर कांस्टेंट होगा ना जी। R, यस सर। गैस सेम है तो R तो कहीं भी सेम ही रहेगा। तो हम लोग इसके लिए दूसरे के लिए P2 V2 by T2 इक्वल टू R, तो यहाँ लिखेंगे P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। अब ये गैस इक्वेशन जो लास्ट में आप लोगों ने निकल निकालती है, तो इसको लिखिए गैस इक्वेशन। ये बहुत यूज होता है सर। हमारी सर कैबिन बन गया बना हम ये इसको बना लो, कोई लिखने के बाद सर याद है, बनाना है, याद है। अपना छोड़ दो। हमें सर इग्नोर कर रहे हैं। मनी केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर का नाम नहीं कंप्लीट हो गया, हमें नहीं बनना सर। न्यूमेरिकल लगना है इसमें जी सर थोड़ी देर बाद।
थोड़ी सी आप पहले और काम कर लेते हैं। जी सर। तो अब हम लोग लिखते हैं गिब्स नो पर मनीष पढ़ो इसको। गिब्स लिखा है मार्क्स को डिटेल में पढ़ा, डीप में पढ़ा था। लिखे इसमें मनीष अपने बारे में बता रहा था मेरा ये चेंज। बात बाद में कर लेंगे। सर तो नहीं पता है जब ऑप्शन नहीं आता गिब्स लिखा जाए। अदर This law was given by Gay-Lussac in 1808 for gaseous equation. तो पहली बात कर लो गैसियस इक्वेशन क्या है। ठीक, तो गैसियस इक्वेशन इस बात को बताती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो गैस होना चाहिए। जी सर। मीन्स गैसियस इक्वेशन में ये ए मान लीजिए है और ये बी है, जी सर। प्रोडक्ट हमारा गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी बन रहा हो, लेकिन ये हमारे पास क्या होना चाहिए, गैस। दैट इज गैसियस इक्वेशन। तो किसके लिए किसके लिए आया गैसियस इक्वेशन? ए बी प्लस सी हो जाए, ठीक है? एक लिक्विड हो जाता ए बी और सी। ए बी गैस, कोई भी यदि लिक्विड हो गया सॉलिड हो गया तो गैसियस इक्वेशन नहीं बनेगा। इस साइड आगे कोई है वो गैस हो लिक्विड हो सॉलिड हो वो फर्क नहीं पड़ेगा। इधर जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए, गैस। तो हमने कहा कि द केमिकल रिएक्शन देयर रिएक्टेंट्स आर गैस कॉल्ड गैसियस इक्वेशन। नोट करो इसमें अकॉर्डिंग टू गै-लुसाक लॉ, नीचे वाले लाइन से। लिखा है, लिखे बच्चा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यूनिट का शुरू करके एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अरे सॉरी टेम्परेचर नहीं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी at constant volume for a given mass of gas, pressure is directly proportional to their absolute temperature. Pressure is directly proportional to their absolute टेम्परेचर। आ जाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लास है कोई क्या? अच्छा, और फिर इसके बाद कोई क्लास? तो अब देखिए बात क्या करते हैं, हम लोगों ने कहा कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर आप लोग लिखोगे P इक्वल टू K इंटू T, तो P बाई T इक्वल टू क्या बन जाएगा, K। ये बनेगा इफ, बातें नहीं हो, यहाँ तक करो पहले, फिर बात करो, पहले फटाफट करो जल्दी, जितना जल्दी हो जाए। गै-लुसाक लॉ हेडिंग डालो, बस इतना लिखना बच्चा। ये आपको हमने इसमें गै-लुसाक लॉ में ये बताया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर फॉर ए गिवन मास गैस, द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए अब नीचे उतरो। बहुत टाइम लगा रहे हैं, आगे बढ़े। हो गया सर, कब का हुआ है जान काट कर? नहीं, अभी इसी को कंप्लीट करेंगे। नीचे वाले लिखेंगे इफ at constant volume, हमारे इस चैप्टर में मिल गया
तो क्या लूं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम 20 रुपए खा लेना। कांस्टेंट प्रेशर P1 कैंपस pressure P1 convert into P2 and temperature T1 to T2. Temperature T1 to T2. Then यहाँ लिखेंगे P1 by T1 equal to P2 by T2. फार्मूला P1 by T1 equal to P2 by T2. into P2 then And temperature T1 to T2. Then फार्मूला लिखा P1 by T1 equal to P2 by T2. हाँ? वहाँ वॉल्यूम था ना? चलो ठीक, खत्म हो गया। जी आगे बढ़ते हैं। यदि ग्राफ खींचा जाए, जी सर, स्पेशली किसके बीच ग्राफ है? प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाइए। यहाँ पर हमने टेम्परेचर ले लिया और यहाँ पर प्रेशर ले लिया, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन चला, बस एक ग्राफ बस हो गया कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट जी बना दो इसे। हाँ बना बना दो आधा है आधा नहीं बोलते क्या बात है क्या हो गया? हो गया क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसे अच्छा देख रहे क्वेश्चन लिखे, वो जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन लिख डालो। हाँ लिखो क्वेश्चन, सर वही वाला क्वेश्चन, हाँ बुक से बोल दो। जो इसका क्वेश्चन था वही दे दीजिए। लिखे प्रेशर ऑफ ए गैस, प्रेशर ऑफ अ गैस प्रेशर ऑफ ए गैस filled 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 in a closed cylinder, in a closed cylinder at 273 Kelvin, एक मिनट सर 273 Kelvin is 4 atm. Calculate the temperature of the gas. Calculate the temperature of the gas when its pressure is 5 atm. जी सर, When its pressure is 580 atm. ठीक, एक क्वेश्चन और नोट कर लो। केल्विन में है ना सर सेल्सियस वो तो केल्विन दिया वो। केल्विन में चेंज नहीं करना चेंज करना केल्विन में अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखो। सर ये सब लॉ केल्विन में करना पड़ जरूरी है ना? टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर केल्विन में है। 0 डिग्री हो जाए तुम कर दो केल्विन में तो पहले से दिया। हाँ तो वही बता, केल्विन में करना हमेशा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन लिखिए अगला। हाँ सही है, अगला क्वेश्चन लिखिए, हो गया एक ग्लास बल्ब, और क्या? क्वेश्चन लिखो। टाइम तो दीजिए करने का। अगला क्वेश्चन फिर बाद में करेंगे। एक ग्लास बल्ब कैन विथ स्टैंड ए प्रेशर, अरे सर हो वही गया सर हो गया रहने दीजिए। सेम क्वेश्चन। वही तो है सर। अच्छा 627 डिग्री सेल्सियस 700। अरे वही नहीं, क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है क्वेश्चन तो लिख लो। आपने लिखा है एक गैस बल्ब कैन सर वही क्वेश्चन विथ स्टैंड क्वेश्चन लिखवा है ए प्रेशर अरे लिखे तो है वो। of 3 atm. वही तो N2 gas is filled in it at 27 degrees Celsius and 76 centimeter Hg. Calculate the temperature above which the glass bulb will burst. कब बस्ट कर जाएगा ये, है ना? तो ये टेम्परेचर निकालना है इसका, देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन अगला लिखो। तो पहले वाले का आंसर आ गया। पहले वाले का आंसर भी आ गया, हाँ गलत लगा। एक क्वेश्चन और नोट कर लो। 900 में से 273 घटा दो। बताना नहीं थी, पर घर वालों को बताना 200 फेल आउट। क्या चीज भाई किसी को मत देना। देखिए अगला क्वेश्चन P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 से लिख लो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पहले बात करते हैं एट STP। पहले जान लो क्या कंडीशन है।
तो लिखा हुआ है एट एस टी पी, कहीं पर लिख लेना, ठीक है। एट एस टी पी, इसी को हम लोग कहा गया मोलर वॉल्यूम एनटीपी। तो टेम्परेचर इक्वल टू लिखते हैं 273 केल्विन, और जो प्रेशर है, बातें बहुत करते हो यार, 180 m इक्वल टू 760 mm। सर ये अमन है सर। ये चीज ठीक है जी सर। इतना आपका आता है। यदि सेंटीमीटर एच जी आ जाए तो यहाँ पर mm मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर इक्वल टू 180 मीटर में सर 0.76। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कहीं से लिख लो, फिर न्यूमेरिकल बोलते हैं तो काम हो जाएगा। एसटीपी की ये कंडीशन। याद रहता, सही कह रहे हैं। चलो लिखो बच्चा। दे दो ना, बहुत बोलते हो तुम, गलत चीज लिखा ना बच्चा। क्वेश्चन लिखो। तो वॉल्यूम ऑफ CO2, क्वेश्चन लिखो बच्चा। The volume of CO2 gas at 20 degree Celsius and प्रेशर half atmospheric pressure जी सर। is 1 liter। जी सर। बोलो मत। हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? हाफ। जी सर। और उसमें कितना वॉल्यूम हो गया? 1 लीटर। आगे लिखो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड 70 सेंटीमीटर प्रेशर। कितना सर? 10 डिग्री सेल्सियस एंड 70 डिग्री सेंटीमीटर। हो गया सर, एक मिनट। क्वेश्चन तो बोलिए सर। अब क्वेश्चन क्या बोले जी? 70 डिग्री सेल्सियस। पहले सुनना नहीं है, पहले दूसरा काम करें। सर हो गया। सर 80 सेंटीमीटर। टेम्परेचर कितना? सर टेम्परेचर T2 कितना है? T2 दिया है क्या? नहीं दिया। दिया 10 डिग्री सेल्सियस आप 10 बोले। डिग्री सेल्सियस। हाँ 10 डिग्री। जबरदस्त। तो आप लोगों ने यहाँ पर पहले T1 पकड़ा है। T1 कितना है बच्चा? अच्छा T1 जरा बताएं कितना है? सर T1 है 20 डिग्री सेल्सियस। 20। यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस 273 केल्विन इक्वल टू हो जाएगा ये 293 केल्विन। इसके बाद इसी में P1 दिया हुआ है। P1 कितना बच्चा? 1/2 ATM। तो 1/2 ATM। ठीक। अगला क्वेश्चन का अगला क्या था? वॉल्यूम इक्वल टू V1 कितना दिया है? सर V1 70 सेंटीमीटर दिया। V1 70 सेंटीमीटर है जी। V1 नहीं दिया, P2 दिया। अरे P1 1 लीटर। हाँ V1 V1 है 1 लीटर। P2 दिया, P1 ठीक है। हाँ, P2। अगला T2 इक्वल 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 जोड़ दो, ये हो जाएगा 283 केल्विन। P2 ठीक है। V2 नहीं P2 दिया। 1/2 कह दिया था ना? नहीं सर P1 हाफ है। P2 70 P2 सेंटीमीटर है। 70 केवल 70 जी सर सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे? सर एच जी बदल लें। सर P1 को कर दीजिए सर। ये हो गया ना? P1 को उसमें बदल दीजिए। P1 बदलना आसान है सर। किसी को एक को बदल लो, ये बदल लें। हाँ 38 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 760 760 सेंटीमीटर बदलना हो हाँ, तो सेंटीमीटर में बाई यहाँ पर 2 कर दो 38। तो ये हो जाएगा 38। कुछ भी कर लो, हो जाएगा। फार्मूला आपके पास आ गया P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। निकलवा रहा है आपसे V2 ना? जी सर। V2 निकलवा रहा है। 38 into 280। यहाँ पर हो गया P1 V2 निकालना है तो V2 इक्वल टू P1 V1 T2 बाई P2 इंटू T1। यहाँ से लिखेंगे V2 इक्वल टू, नहीं दिख रहा है नीचे? दिख भी नहीं रहा इसमें। दिख रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। वैल्यू है आपकी 38 इंटू V1 की जगह 1 लीटर इंटू
T1 की जगह 293 बाई T2 लिखा 83, ठीक, बाई P2 की वैल्यू कितनी है 760 और इंटू T1 की जगह वैल्यू है आपकी 293, डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, क्लियर कर लीजिए, डिवाइड करके इसको क्लियर कर लीजिए कितना है 0.524 आएगा, तो आंसर इसका आ गया 0.543 लीटर। तुम लोगों को क्या पक रहा है जी, थोड़ा कायदे से बैठ जाओ, थोड़ा देख लो यार, परेशान करते। हाँ सर सही आ रहा है आपका, सही है, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, फटाक से क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, हाँ सर सब कर ही ले रहा है। अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम H2 at STP, H2 at STP, जी सर, 1 ग्राम H2 at STP, हो गया क्वेश्चन। चूंकि कल है सर एक अगला क्वेश्चन लिखो, वॉल्यूम, फिर करना, लिखो कैलकुलेट द टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट व्हिच वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम N2, एक मिनट सर, 28 ग्राम N2 at 2.46 ATM 2.46 ATM प्रेशर सर ये हो गया बोलो, इज 10 लीटर, क्या है? इज 10 लीटर दूसरा B2 दे रखा है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? वॉल्यूम इसका हाइड्रोजन 1, हाँ सर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1, 2 हाइड्रोजन का 2 हो हाइड्रोजन। जाएगा। तो देखिए पहले वाले में कहा है यहाँ दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा। 5.6 लीटर, आ गया, हाँ देख लेते हैं जरा सा, हमको बताना वैल्यू क्या क्या है, क्या करने में जाता है। STP लिखा ना, जी सर, STP का मतलब हो गया, ये फिक्स है कि टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन, प्रेशर दिया हुआ है 1 ATM, जी 1 ATM में ना, और साथ में आप लोगों का n दे दिया है, n इक्वल टू हो गया वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पर 1 ग्राम दिया है 1/2 हो जाएगा, ठीक, फार्मूला हो गया P सर 1/4 इक्वल टू होगा, H2 है। NR2, सर H2 है तो 4 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, अच्छा एक हाइड्रोजन सब 2 हाइड्रोजन है यार, एक हाइड्रोजन को 1 होता है, तो आपको मॉलिक्यूल का पूछा, तब 11.2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा PV इक्वल टू NRT, तो यहाँ पर वॉल्यूम पूछा है, जी सर, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा NRT बाई P, n की जगह हो गई 1/2 वैल्यू, इंटू R की जगह 0.082 इंटू R की जगह T की जगह कितना है 273 0.082। ऐसे भी तो कर सकते हैं, STP पे 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम तो 22.4 होता है, हाँ तो 1 मोल में 4 ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम में फिर 11.2 होगा ना, 2 से डिवाइड करने पे, डिवाइड कर लो, देखो कितना आधा है, हाफ है, कुल मिला के 44.22.4 होता है, हाँ तो उसका हाफ मोल हाँ होगा। कर दे तो हाफ मोल में आ जाएगा आपका टोटल वैसे भी 11.2 सर 2 लीटर, लीटर आ जाएगा, ये हाँ। सही है, आंसर हो गया था। ये तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये यहाँ से ही फार्मूले सॉल्व कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, एक और सर 28 सर ग्राम H2 है, 11.19 आ गया। हाँ सही, ये N2 के लिए वेट, हाँ यही है, वेट इक्वल टू दिया 28 ग्राम, नहीं, जी सर, तो इसके लिए मोल निकालो, n इक्वल टू कितना हो गया 40 28 बाई 28 इक्वल टू 1। आगे क्या है, आंसर
वो लिखा है आंसर छोड़ो, आगे बढ़ो। 2.46 ATM पे। सर आंसर क्या है? 300 केल्विन इसका। यहाँ पर है प्रेशर, लीटर वॉल्यूम निकालना। पी दिया हुआ है 2 पॉइंट, बोलो क्वेश्चन। 2.46 ATM। आगे क्या है? इसका नहीं, जो प्रेशर तो हो गया, वॉल्यूम क्या है? नहीं सर, वॉल्यूम निकालना है। टेम्परेचर निकालना चाहिए, वॉल्यूम तो दिया देते हैं। तुम दौड़ते क्यों हो यार? 300 केल्विन आ गया मेरा है 300 केल्विन। ऐसा कबाड़ी है। 300 केल्विन सर। वॉल्यूम इक्वल टू 10 लीटर दिया है या मिलीलीटर? 10 लीटर दिया। 10 लीटर दिया है, तो फार्मूला इक्वल PV इक्वल टू हो गया nRT, और यहाँ पर हमें निकालना है इसका T टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इक्वल टू हो गया PV बाई nR। टेम्परेचर T इक्वल टू P की जगह वैल्यू है 2.46 इंटू V की जगह है कितना 10 बाई n की जगह है 1 इंटू 0.082। डिवाइड करेंगे इसको 8 से, 3 टाइम हो जाएगा 300 केल्विन। हो गया। पॉइंट हटाओ, यहाँ ले जाओगे 300। यहाँ पर एक जीरो और ले लो। वो वाला नहीं, पहले वाले बता रहे थे, पहले वाले बता रहे थे। केल्विन आ गया, केल्विन है ना, यस सर। तो 300 केल्विन। हमारे नहीं सुनते हैं ना सर, क्यों नहीं सुने भाई? हम नहीं सुने थे उसका, सुन क्यों नहीं हमारे सुने? सुने। अब इसको हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो -273, तो यहीं पर लिखेंगे 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। कंप्लीट हो जाएगा। जी सर। वो 70 डिग्री होता है ये 300 है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर खत्म करते हैं। बस क्वेश्चन लिखो, अब लिख पाओ चाहे नहीं लिख पाओ, हम इसके जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो बीच में बात करने लगते हो तुम लोग। 4 बजे वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर, वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर एट 600 डिग्री सेल्सियस 600 डिग्री सेल्सियस एंड 70 सेंटीमीटर प्रेशर 70 सेंटीमीटर प्रेशर इज इज 3.29 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर, 29 ग्राम पर लीटर। What is the molecular formula of sulfur? What is the molecular formula of sulfur? और लिख लेना आगे यस इक्वल टू 32, यानी सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है? 32। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, और मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा तो फिर क्या करोगे? यंग निकालने के लिए सल्फर के वेट से यानी 32 से डिवाइड कर देंगे। पहले क्या निकालोगे? वेपर डेंसिटी हाँ, 2 इंटू वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। फार्मूला आपके पास है P इक्वल टू D बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT। ये पता है, ये फार्मूला है, मॉलिक्यूलर वेट पता है। मॉलिक्यूलर वेट दिया है ना। सर इसका गिवन वेट जो रहेगा सर कैसे वो निकालते हैं वो मेरे को थोड़ा, अब उसमें निकालना तो फार्मूले से, बस हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हो जाएगा D बाई P इंटू RT। ठीक है, करो इसको। वेपर डेंसिटी की वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर दिया है क्या? क्या दिया? डेंसिटी बोले, वेपर डेंसिटी बोले। आप बोलते 70 सेंटीमीटर में प्रेशर, तो सॉरी 70 सेंटीमीटर प्रेशर पर डेंसिटी कितनी है? वो आपके 3.29 है, दोनों दिया तो है जी। प्रेशर P दिया है 70 सेंटीमीटर और डेंसिटी D दिया है 3.29। 3.29 टेम्परेचर दे दिया कुछ 600 600 डिग्री सेल्सियस में माइनस कर 230 600। देंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया है 600 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में ले आओ तो हो जाएगा 873 केल्विन। फार्मूला आपके पास बना हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ से। मॉलिक्यूलर वेट लाना है, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू 3.29 इंटू R की जगह वैल्यू
873 इंटू टी की जगह आर की जगह कितना है 0.08 बाई प्रेशर देख लीजिए कितना है 70 सेंटीमीटर। किस में बदलने चाहेंगे इसको? एटीएम में। एटीएम में बदलने के लिए 776 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 3.29 इंटू 873 इंटू 0.08 इंटू 76 बाई 70। इसको सॉल्व कर लो जो आंसर आएगा फाइनली 249.4 पक्का। देख लीजिए तो ये आ गया है आपका 249 259 सर 249 कैलकुलेट करो इसको ढंग से कैलकुलेट करो। अभी कैलकुलेट नहीं करो। 82 वो गलत कर दियो। 82 होगा ना। हाँ। हम सर 8 लिखे थे। ठीक। तो इसका आ गया कितना 250। ज्ञान ना बांटो। हाँ, बात है, तुम्हें क्या ना बात। देखो जरा कितना आया। अरे नहीं वाला। आ जाएगा सर आपको 8 ले लिए 82 कर लेगा यहाँ पर 82 कर लेंगे। कितना आया ये बताओ जल्दी कैलकुलेट करो। 200 255 अप्रॉक्स 255 इतना आ गया। अब हमें यन निकालना हो तो यन अभी पहले निकालना पड़ेगा तब तो मिलेगा कि कितने सल्फर के मॉलिक्यूल रेट क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होंगे। यन इक्वल टू 255 बाई 32 डिवाइड करो इसको तो वैल्यू लगभग इसकी आ जाएगी 324 लगभग 8। ठीक। और जब 8 आ जाएगी तो उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा यस 7.96 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा यस 8। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा यस 8 बन जाएगा। बस ये ऐसे बता दो कोई और दिक्कत नहीं। आइडियल गैस हेडिंग डालेंगे आइडियल हो गया सर 4 बज गया 4 का हाँ 4 हो गया 4 बजे तक आइडियल गैस अभी आप हो गया सर 4 बजे। हाँ सर तो बच्चे आ गए बात पढ़ने के लिए। हाँ चलिए आइडियल गैस फिर अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में